वो तालियों की गूंज में दौड़ते हुए आते और अपने मखसूस अंदाज में कहते, शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। वो आवाम में खुशियाँ और मालूमात बांटते हुए आखिर में पाकिस्तान पाइंदाबाद का पुरजोश नारा लगाकर आइंदा मुलाकात का वादा करके चले जाते। कई दहाइयों तक चलने वाले पाकिस्तान टेलीविजन प्रोग्राम नीलामगर से शोहरत पाने वाले ये अजीम इंसान तारिक अजीज थे। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इंसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को बरतानवी हिंदुस्तान की तहसील शाहकोट के एक जिले में आराई घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए थे। आपके वालिद पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले से ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखते थे। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल में हासिल की। उन्होंने अपना बचपन साहिवाल में ही गुजारा। इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल करने के बाद लाहौर का रुख किया। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में आला तालीम को जारी रखते हुए अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। जब पाकिस्तान टेलीविजन ने 26 नवंबर 1964 को लाहौर से अपने नशरियात का आगाज किया तो तारिक अजीज भी पीटीवी से वाबस्ता हो गए। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की न सिर्फ मेज़बानी की बल्कि तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले इनके स्टेज शो नीलामगर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनका ये प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम बहुत मशहूर हुआ था। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। नाजरीन, ये वो अल्फाज हैं जो आज भी एक नस्ल के जहनों में तरोताज़ा हैं, जिन्हें सुनते ही तारिक अजीज के प्रोग्राम नीलामगर की इब्तिदा याद आ जाती है। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये जुमला उन्होंने आखिर क्यों कहना शुरू किया? नाजरीन, तारिक अजीज शो के हवाले से उनको खतूत आते थे कि एक रोज एक नाबीना नौजवान ने खत लिखवा भेजा कि मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, आप मुझे सलाम ही नहीं करते। बकौल तारिक अजीज बस फिर एक दिन अचानक ये फिक्रा जहन में आया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। 40 बरस से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद अज़ां बज़्म तारिक अजीज इस शो का नाम दे दिया गया। उन्होंने एक मर्तबा पुरजोश अंदाज में तकरीर करते हुए कहा था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में कोई पुल और सड़कें नहीं बनाई बल्कि एक कौम बनाई, क्योंकि जब कौम बन जाती है तो सड़कें और पुल खुद बन जाते हैं। फिल्मों के हवाले से बात की जाए तो मरहूम तारिक अजीज ने फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी जो 1967 में रिलीज हुई। दिल की ये आवाज खामोश हो जाएगी। नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल की आवाज बहुत झूठी होती है बेला, इसकी बातों में कभी ना आना। लेकिन बाबू, बाबा जो कहता है ठीक कहता है। बाबा तो अंधा हो गया है बाबू। क्या उसे घर की गोदड़ी में लाल नजर नहीं आता जो दूसरों के पीछे भागे फिरता है? बेटा, जिस बाबा ने इतने प्यार से तुझे पाला है, आज वही मोहब्बत की राह में अंधा हो गया है। अंधा वो नहीं हुआ बल्कि मोहब्बत अंधी हो गई है। नादान जवानी अपनी राह से भटक गई है। उनकी दूसरी यादगार तरीन फिल्म सालगिरह 1959 में रिलीज हुई, जो मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना और ले आई फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ से जैसे लाजवाल फिल्मी नगमों की वजह से आज भी मशहूर है। सलीमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ माँ हो। सलीमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुलजिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से नहीं बल्कि खून की नजरों से देखा। इस फिल्म में जनाब तारिक अजीज ने जज का किरदार बड़ी खूबी से अदा किया था। ये बात यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर की हैसियत से हीरो वहीद मुराद के बचपन का किरदार अदा किया था।
सालगिरह के अलावा कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान वगैरह जैसी मयारी फिल्में भी मरहूम तारिक अजीज के क्रेडिट पर हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 1980 के अशरे में कराची में अपने तवील क़याम के दौरान जनाब तारिक अजीज ने 2 रिसाले भी शाया किए थे। 15वीं सदी और बच्चों का रिसाला, जो बहुत मयारी और खासे कामयाब होने के बावजूद भी चंद साल से ज्यादा न चल सके, जिसकी वजह इशाअत के अमूर से जनाब तारिक अजीज के अदम वाकफियत थी। ये जमाना वो था कि जब PTV कराची से नीलाम घर हुआ करता था, जिसकी शूटिंग रंगून वाला हाल में होती थी। कराची में भी इस प्रोग्राम की शोहरत इस कदर ज्यादा थी कि इसके पासेस बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। बच्चों का रिसाला के हर शुमारे में वो किसी भी शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले किसी एक बच्चे का खुसूसी इंटरव्यू खुद करते, जिसकी तस्वीर सर वक्त पर शाया की जाती। अलबत्ता 15वीं सदी में ज्यादातर साफ सुथरी कहानियां और किस्तवार नावल शाया किए जाते थे। उन दोनों जरायद की नाकामी, बंदिश और माली नुकसान पर तारिक अजीज मरहूम बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और हल्का अहबाब में रिसाला शाया करने के तजुर्बे को अपनी जिंदगी की बदतरीन गलती भी करार दिया। कराची में क़याम के दौरान ही जनाब तारिक अजीज ने शादी कर ली, ताहम उनकी घरेलू और शादीशुदा जिंदगी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि वो बेऔलाद रहे थे। शानदार अदाकारी पर 2 निगार अवार्ड जीते। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की थी और जहां ज़माना तालिबे इल्मी में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी थे, अशरा 1990 के इब्तिदा में वो दोबारा लाहौर चले गए और अपने आखिरी वक्त तक वहीं मुकीम रहे। मरहूम तारिक अजीज एक वाज़ेह सियासी सोच भी रखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब 1959 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। लेकिन 1999 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई तो जनाब तारिक अजीज की सोच भी तब्दील होकर मुस्लिम लीग नून के हक़ में खासी हद तक इस्तेवार हो चुकी थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून से सियासी कुर्बत इख्तियार करते करते 1997 में वो वक्त भी आया जब तारिक अजीज मरहूम ने इसी सियासी जमात के टिकट पर लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अपने मद्दे मुकाबिल इमरान खान को शिकस्त दी। जब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की ईमा पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अखाते में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करने वाले अरकान पार्लियामेंट में उनका नाम भी लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तारिक अजीज शायर भी थे और लिखारी भी। उनके कालमों का एक मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजाद दा दुख शाया हो चुका है। वो स्कूल के वक्त से ही शायरी से शगफ रखते थे। वो अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन थे। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। वो ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर एक कमिटमेंट के साथ काम करने वाली शख्सियत थे। तारिक अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना ये जो सूट पहना हुआ है, जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है और चलता चला जाता है। फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की हुकूमत ने तारिक अजीज की खिदमत के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा
उन्होंने सियासी, समाजी, फिल्मी, अदबी और स्पोर्ट्स की मशहूर तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज़ भी हासिल किया। तारिक अजीज ने कई दहाइयों तक PTV के जरिए पाकिस्तानी अवाम को तफरीह फराहम की। वो आला फनकाराना सलाहियतों के हामिल अदबी शख्सियत थे। उनका मुताला बहुत वसी था। अपने प्रोग्राम को अवाम की तालीम और तरबियत का जरिया बनाया। PTV कराची के साबिक GM कासिम जलाली ने तारिक अजीज की बाहसियत प्रोग्राम कंपेयर फनी सलाहियतों का इन अल्फाज में इतराफ़ किया कि इन दिनों जबकि प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बजाय बराह रास्त चलाए जाते थे, तारिक अजीज को सख्त मेहनत करना पड़ती थी। प्रोग्राम शुरू करने के बाद किसी अदाकार या किरदार ने आना होता था और उसे आने में ताख़ीर हो जाती तो तारिक अजीज देखने वालों को अपनी ऐसी बातों में लगा लेते कि ताख़ीर महसूस ही नहीं होती थी। यूं ताख़ीर का अरसा कमाल खूबी से अज खुद निकल जाता था। तारिक अजीज कुछ अरसे से अलील थे। तबीयत बिगड़ने पर 17 जून 2020 बरोज़ बुध पाकिस्तान और दुनिया भर में करोड़ों पुरस्तारों को सोगवार छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने 84 साल उम्र पाई। तारिक अजीज ये दुनिया छोड़ चुके हैं मगर लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पिछले चंद सालों से तारिक अजीज ट्विटर पर भी सरगर्म थे। अपने इंतकाल से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने अस्पताल से अपने ट्वीट में लिखा, यूं लगता है वक्त थम गया है, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। ना जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और साफ डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।